मैं कुछ नया को नई कोशिश करता हूँ। एवरी इवनिंग को करीबन इसी टाइम पे 10 पीएम के आसपास में थोड़ा होमवर्क करता हूँ मैं ऐप के अंदर में, स्टॉकेज ऐप में। और साथ में मिलके हम लोग कुछ स्टॉक्स निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ स्टॉक्स टू वॉच। ये वो स्टॉक्स होंगे जिनमें कोई ना कोई रीज़न होगा कि हम इन स्टॉक्स में ध्यान रखें कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो अभी रिजल्ट सीज़न चल रहा है और मेरा फोकस अभी उन कंपनीज़ पे है जिनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट्स रिलीज़ के अंदर में हम देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कुछ कुछ कंपनी जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो KEI इंडस्ट्री के 18% सेल्स ग्रोथ, एबिटा 20%, 22%, ये तो इंटरेस्टिंग। तो इसको मैं यहाँ पर स्टार करके अपने Q4 रिजल्ट का जो वॉच लिस्ट है उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, ताकि मैं इसको ट्रैक करता हूँ। सिमिलरली रेलटेल कॉरपोरेशन का रिजल्ट, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, बेटा अच्छा है, बट नेट प्रॉफिट केवल 3% ग्रो किया है, तो नॉट सो ग्रेट। वोल्टाम तो मैंने एक बेंचमार्क कर रखा है कि मोटा मोटी 10% के आसपास तीनों तरफ ग्रोथ होना चाहिए, तब तो अपने को एक्साइटमेंट होगा। वोल्टाइम को देखिए 14%, 8.5%, 22%, तो इसको फिर भी ट्रैक कर सकते हैं। तो इसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ यहाँ पर Q4 के अंदर में। या तो ये Q4 रिजल्ट्स के स्टॉक्स है जिन्होंने डिसेंट Q4 रिजल्ट दिया है। लॉयड्स इंजीनियरिंग 8%, नॉट सो ग्रेट, 2 टाइम्स एबिटा और 3 टाइम्स प्रॉफिट। तो ये एबिटा और प्रॉफिट इतना अच्छा है, इसीलिए इसको देखना बनता है, बट इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ नॉट सो ग्रेट, बट ठीक है। सालाना देखेंगे तो अच्छा ग्रोथ है, तो इसको भी एक बार अपने ट्रैक कर लेते हैं Q4 के अंदर भी। या मेरा आइडिया यही है कि जितने स्टॉक्स जिनमें रिजल्ट्स अच्छा है ना, मोटा मोटी अच्छा है, उनको इस क्वार्टर के लिए ट्रैक करो। यूग्रो कैपिटल, वाओ, दिस इज़ फैंटास्टिक, लुक एट दी सेल्स, लुक एट दी एबिटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ग्रोथ इस स्टॉक में है, तो इसको तो डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। इनफैक्ट इसको और फर्दर अपने को एनालिसिस अभी कर लेना चाहिए, बिकॉज ये एक आउटलायर रिजल्ट है। ओके, Q4 रिजल्ट में मैं और ऐड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज देयर इज़ अ लिमिट, तो मुझे एक और वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी। नंदलेस इसको एक बार ट्रैक कर दें। यूग्रो कैपिटल के अंदर में क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और एनुअलाइज बेसिस पे भी देखें तो 60% सेल्स ग्रोथ है, क्या बात है। पैट भी कितना ज़बरदस्त हुआ है, पैट मार्जिन 11% है। ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी NBFC है, और वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लेंड करती है। इसका वेबसाइट पे अगर हम यहीं से चले तो वेबसाइट अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन करती है, विच इज़ अच्छा डोमेन है, क्योंकि अभी आज की डेट में MSME गवर्नमेंट का भी फोकस है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। और इसका प्राइस बाय बुक देखेंगे तो 1.87 है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज NBFC तो हम प्राइस बाय बुक इसको देखते हैं। अब मैं इसका सीधा चार्ट में जाता हूँ, और चार्ट के अंदर में देखते हैं कि आज इसमें अच्छी बढ़ोतरी हुई है। RSP अपर ट्रेंडिंग है, RSI 50 के ऊपर है, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ पे हल्का सा एक रेजिस्टेंस है। आप देखिए सिंपल लाइन यहाँ पर एक, अच्छा यहाँ ब्रेकआउट हो गया है इस लेवल से, वेरी इंटरेस्टिंग। और अब ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल के ऊपर भी ये मोटा मोटी चल गया है, या वहाँ जाके रुका हुआ है। आई थिंक ये कुछ दिनों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है फ्रॉम आवर सीरियस ट्रैकिंग पर्पस। तो इसको अपने को ट्रैक करना चाहिए। 282 का ये भाव है, तो एक काम करते हैं, एक और Q4 का एक और वॉच लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ वॉच लिस्ट में जाके माई वॉच लिस्ट में अभी पर वॉच लिस्ट का एक लिमिटेशन है कि हम इतने ही स्टॉक ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में। कहाँ गए वॉच लिस्ट, बहुत सारे वॉच लिस्ट मेरे बने हुए हैं, 50 स्टॉक का लिमिटेशन है। तो Q4 रिजल्ट 2 एक और बना लेते हैं, Q4 रिजल्ट्स 2। ओके, तो इसको बना के अब ये वाला जो स्टॉक है जो हमने देखा, कहाँ से देखा हमने, न्यूज़ एंड अपडेट से जाके रिजल्ट्स में जाके अपन लोगों ने यहाँ से इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था, यूग्रो कैपिटल। और Q4 रिजल्ट 2 के अंदर में हम यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। नाइस, आगे बढ़ते हैं। एसोसिएट अल्कोहल, ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। 1000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी, 31% सेल्स, 25% एबिटा ग्रोथ, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। इसका चार्ट स्टडी करते हैं, तो यस, दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। इसमें इनफैक्ट RS पॉजिटिव है और RSI 50 के ऊपर है, और ट्रेंड ऊपर की तरफ है। तो इसमें क्या ब्रेकआउट आ रहा है, यस, इसमें भी यहाँ पर ऊपरी लेवल पे एक ब्रेकआउट है 362 के ऊपर।
तो इसको भी मैं, अच्छा ये ऑलरेडी स्टार है, इसका मतलब ये किसी और वॉच लिस्ट में है। 75/75 एक वॉच लिस्ट थी जिसमें 75 स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर में बुक बनी थी, उसमें थी, पुरानी वॉच लिस्ट थी, वहाँ पर ये एडेड है। और कहीं एडेड है क्या? नहीं, और कहीं एडेड नहीं है, तो इसको Q4 रिजल्ट 2 में डाल देते हैं। ओके, और इंटरेस्टिंग, ये स्टॉक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक बैंड्स नो, या ताराचंद्र इन्फो लॉजिस्टिक सोल्यूशन, 20% सेल्स ग्रोथ, 54% एबिटा ग्रोथ और स्टैंड अलोन। 500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। देखिए 500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी में थोड़ा और फंडामेंटल स्टडी करना पड़ेगा कि ये कंपनी क्या करती है, कहाँ से है। वैसे लॉजिस्टिक के अंदर में है तो जनरली लॉजिस्टिक सेक्टर अच्छा ही कर रहा है, बट अपने को थोड़ा और इसमें स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज 1000 करोड़ के नीचे की कंपनी में क्या है, थोड़ा फंडामेंटल स्टडी किया वो बेटर है। बट अपने इसको डेफिनेटली ट्रैकर में डाल देते हैं, बट रिस्क रिटर्न जो है इसको सोच समझ के हमको इवेल्युएट करके काम करना होगा। वी शुड नॉट बी इन अ हरी कि ये सब स्टॉक्स में कभी भी हम घुस जाएँ। जनरली क्या होता है, 1000 करोड़ के ऊपर या 4-5 हज़ार करोड़ की जो कंपनीज होती है उनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल वगैरह अच्छा वर्क करता है। कोफोर्ज में सेल्स ग्रोथ नहीं है, लेकिन इसका एबिटा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है, तो इसको भी हम अपने ट्रैकर में डाल देते हैं। ऑल्दो ऊपर के लेवल पे इसका ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैटिश है। अगर एनुअल ग्रोथ देखें कोफोर्ज का, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 14% एनुअल ग्रोथ, और आज के रेट में इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 44, जो कि इंडस्ट्री का मल्टीपल है 30। तो अपसाइड इन सब स्टॉक्स के अंदर में लिमिटेड है, अनटिल अनलेस इनमें कोई और रीज़न हो। तो देखिए ये इसीलिए ये स्टॉक नीचे है, बिकॉज महंगा है, और हो सकता है जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ ये दे नहीं पा रहा है। CI ऑटोमोबाइल माइनस केसॉल्स इंडिया, ये 1400 करोड़ का मार्केट कैप है, और अच्छा तीनों के अंदर में अच्छा ग्रोथ है। तो इसके अंदर चलते हैं, और इसको ईयरली बेस, इसका ट्रेंड तो बहुत अच्छा है। ये कंपनी करती क्या है, ये करती क्या है, ये IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वाओ, इसका PE है 44, तो ये भी महंगा PE में ही है। इसका ROE है, वाओ, 126% ROE है, और ROC 168% है। बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसको एक्चुअल में थोड़ा और स्टडी करना चाहिए। मार्केट कैप छोटा है, 1400 करोड़ है, तो थोड़ा और इसको स्टडी करना चाहिए। लेकिन प्राइस एक्शन वाइज देखते हैं, ये देखने लायक है। अभी RS देखिए ट्रेंडिंग अप है, RSI भी ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है, तो मैं इसको ट्रैक करूँगा, बिकॉज Q4 रिजल्ट के अंदर में इस कंपनी ने अच्छा काम किया है। तो हो सकता है यहाँ से कंपनी में कुछ हमको इंटरेस्टिंग मिल जाए। तो वापस चलते हैं। केस ऑल्स हो गया। ओमैक्स ऑटो सेल्स ग्रोथ उतना नहीं है, तो एबिटा ग्रोथ भी फ्लैट है, तो नॉट। अजंता फार्मा, वाओ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हज़ार करोड़ का इसने सेल्स ग्रोथ दिखाया है, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर मैं इसको एनुअलाइज करूं, तो एनुअलाइज इसका ग्रोथ जो है वो 12% के करीब है, और पैट भी इसका ग्रो कर रहा है। पैट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा था विज़ लास्ट ईयर। तो दिस इंटरेस्टिंग। ये क्या करती है, फार्मा बनाती है, 38 का P में ट्रेड करती है, इंडस्ट्री P 42 है, तो वर्थ लुकिंग इनटू। प्राइस एक्शन एक बार स्टडी कर लेते हैं, तो बहुत ही रेंज में प्राइस एक्शन है। RS अभी भी नेगेटिव है, ट्रैक करना चाहिए। जब भी RSS का पॉजिटिव होगा, ये स्टॉक में डिलीवरी बेस्ड कुछ एक्टिविटी होगी, तो उसमें फिर दिमाग लगाना चाहिए। तो अजंता फार्मा भी मैंने डाल दिया यहाँ पे। वापस चलते हैं। गुड, एस्टेक लाइफ साइंस भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका भी रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब अच्छा रहा है। इसको मैं अगर एनुअलाइज करके देखूँ इसका रेवेन्यू, तो ओहो, एनुअलाइज के अंदर में तो डी ग्रोथ है इसके अंदर में। खाली लास्ट क्वार्टर एक अच्छा ग्रोथ था, और प्रॉफिट भी डी ग्रोथ है। तो डेफिनेटली नॉट समथिंग विच आई वुड लाइक टू ट्रैक, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं ना। अगर हम सारे स्टॉक्स को ट्रैक करने लग जाएंगे तो फिर हमारी बैंड बच जाएगी। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी माइंडफुल कि किस तरह के स्टॉक्स को हम ट्रैक कर रहे हैं। अडानी इंटरप्राइज का देखिए रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए। तो ब्लू स्टार का रिजल्ट सेल्स ग्रोथ है, बिटा ग्रोथ है, बट प्रॉफिट ग्रोथ माइनस है। तो कोई ना कोई रीज़न होगा इसके माइनस होने का, वन टाइम हो सकता है कोई रीज़न हो। तो एक बार इसके अंदर में चलते हैं, और इसका अपन लोग एनुअलाइज करके देखते हैं कि क्या हुआ है। बिकॉज कई बार क्या होता है, एक क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर पे आ जाता है। तो लेट अस ट्राई। तो सेल्स के अंदर में 21% ग्रोथ, नॉट बैड, और पैड के अंदर में ठीक है, पैट मार्जिन 4% है, और पैट ग्रोथ छोटा है, 3% ग्रोथ है खाली। बट प्राइस एक्शन हुआ तो इसमें डेफिनेटली दिमाग, यस प्राइस एक्शन इसका
आर एस जो है ऑल दो डाउन ट्रेंडिंग है, बट आर एस 0 के ऊपर है और आर एस आई भी ठीक है, तो ठीक है, अपने को ट्रैकर में इसको डाल लेना चाहिए। अब देखिए इतने सारे स्टॉक्स ट्रैकर में तो डाल ले रहे हैं, तो अब इसका करेंगे क्या? तो एक बार ट्रैकर में चलते हैं, ट्रैकर में चलते हैं। अपना काम क्या है, अपने ट्रैकर को रिलीजियसली फॉलो करें। माफ़ कीजिएगा, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। एक्चुअली आई शुड हैव टेकन वाईफाई, बट मैंने वाईफाई नहीं लिया है। तो आप वॉच लिस्ट में चलिए, यहाँ पर देखिए। अब जैसे Q1 ये जो ट्रैकर है, Q1 ट्रैकर, बहुत सारे वॉच लिस्ट बने हुए हैं, तो मैं इनको यूज़ करता रहता हूँ स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसके अंदर चलते हैं। अब ये ट्रैकर के स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिसमें कब कब मैंने क्या ऐड किया था वो मेंशन्ड है। मैं क्या करता हूँ, मैं एज इनसाइट्स में जाता हूँ और ये मुझे बता देता है कि स्टॉक में क्या हो रहा है। जैसे HDFC एसेट मैनेजमेंट में अभी सुपर ट्रेंड बाइंग आ गया, ठीक है, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा और इसका चार्ट देखूँगा और ये देखूँगा कि क्या इसमें RS पॉजिटिव है, क्या RS 50 के ऊपर है। तो यस, ये स्टॉक जो है मेरे इंटरेस्ट का है और ये अपने प्रीवियस कुछ स्विंग हाइज के ऊपर भी ये चल रहा है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है मेरे रडार में होना चाहिए, बरोबर है। तो ये आप कहीं लिख लीजिए, ये स्टॉक मेरे रडार में होना चाहिए, या अपने जो ब्रोकर है उसके वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। बजाज फाइनेंस फंड रेजिंग कर रहा है, RS या यस बैंक का RS नेगेटिव हो गया, डिक्रीज़ हो रहा है, तो रेड फ्लैग है। बजाज ऑटो क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये लास्ट वीक हाई क्रॉस कर रहा है तो बहुत अच्छा बात है। अब इसके अंदर में RS 0 के ऊपर है, RS 50 के ऊपर है और प्राइस एक्शन जो है वो भी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर है। वाह, ज़बरदस्त। तो इस स्टॉक को मेरे को देखना चाहिए। तो दूसरा स्टॉक अपने को मिल गया जो कुछ दिनों के लिए रेलिवेंट है। 5 स्टार बिजनेस, बजाज ऑटो का इनसाइट, वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर क्रॉसिंग अपर बोलिंजर बैंड, ये बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब इसमें वॉलेटिलिटी ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रही है। वाह, तो ये देखिए बोलिंजर बैंड भी इसके अंदर में आ गया, बहुत अच्छी बात है। और मैं RS और अपना RSI को दोनों को इसके अंदर में डाल देता हूँ। तो RS भी 50 के ऊपर है, RSI भी RS 0 के ऊपर है, RSI 50 के ऊपर है। तो दिस इज़ वेरी गुड। तो इसको भी हमको अपने ट्रैकर में डाल देना चाहिए। तो बजाज ऑटो, HDFC AMC, वोल्टाइम, यही स्टॉक मैं क्यों देख रहा हूँ, बिकॉज ये वो स्टॉक्स है जिनके अंदर में इस क्वार्टर के अंदर में रिजल्ट आए थे और इनमें कुछ यूज़फुल इंसाइट हमको मिल रहा है, जिस इंसाइट को देख के हम मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यही सब है। अब इसको हम ट्रैक करेंगे, ये सब स्टॉक्स को। मैं पूरा वॉच लिस्ट अपना कंप्लीट कर लेता हूँ, आप भी कंप्लीट कर लीजिए और डेली बेसिस पे ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और स्टॉक निकालने की कोशिश करेंगे जो ऑब्जेक्टिवली हमको लगता हो कि इनमें कुछ हो रहा है और कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, बाय।